ग्रीनलैंड छीनने की धमकी, नाटो को जीरो कह किया अपमान। अब ट्रंप ने खुद ही खोद ली अपनी कब्र। कौन बना अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन? 75 साल की दोस्ती में आई दरार। 5000 साल के इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया भारत की मुट्ठी में। जब महाशक्तियों का हुआ युद्ध तो किंग मेकर बने भारत ने रच दिया है अनोखा इतिहास। कांप उठे दुश्मन देश। पिछले हफ्ते दुनिया की राजनीति में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समीकरण के मायने ही बदल कर रख दिए। इटली की प्रधानमंत्री और पीएम मोदी की दोस्त कहे जाने वाली जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका को खुली चुनौती दी है। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत का ऐलान कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को जीरो बता दिया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय अफरा तफरी के बीच एक देश चुपचाप सबसे ताकतवर प्लेयर बनता जा रहा है और वो है भारत। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये भारत के लिए सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल अवसर साबित हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। ट्रंप का एक बयान सामने आया है जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि नाटो इज जीरो विदाउट अमेरिका। ये महज एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक सीधी चेतावनी थी यूरोप के लिए। मतलब साफ था कि या फिर अमेरिका की लाइन पर चलो या फिर नाटो की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन इस बार यूरोप ने जो जवाब दिया है वो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो कभी अमेरिका की सबसे बड़ी समर्थक मानी जाती थी, उन्होंने सीधे सवाल पूछ लिया है कि क्या हमें यूरोप में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसेस को बंद कर देने चाहिए? क्या हमें यूएसए के साथ व्यापार बंद करना चाहिए? क्या हर फैसले के लिए वाशिंगटन से अनुमति लेनी होगी? और फिर मेलोनी ने वो कहा जो पूरी दुनिया के लिए शॉक था। उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब यूरोप को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। ये वही इटली है जो 2 साल पहले तक रूस के खिलाफ सबसे सख्त बयान देती रही थी। ये तब्दीली इतनी बड़ी है कि इसे समझना बेहद ही आसान साबित नहीं होने वाला है। और इसके बाद से अब हम चर्चा करेंगे जर्मनी की। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर हैं और हाल ही में वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। भारत से वापस जाने के बाद जर्मनी में एक भाषण के दौरान मर्ज ने साफ कहा था कि रूस यूरोप का दुश्मन नहीं है बल्कि पड़ोसी है और बातचीत जरूरी है। ये बयान जितना साधारण लगता है उतना ही धमाकेदार है, क्योंकि ये वही फ्रेडरिक मर्ज है जो पुतिन को न्यू सोवियत एम्पायर बिल्डर कहते थे, रूस को यूरोपीय सिक्योरिटी थ्रेट बताते थे और यूक्रेन के सबसे मजबूत समर्थकों में से एक माने जाते थे। आज वही मर्ज कह रहे हैं कि पुतिन से बात करनी होगी। ये 180 डिग्री का बदलाव। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत की यात्रा ने मर्ज की सोच पर गहरा प्रभाव डाला है और इसी के वजह अंतर्राष्ट्रीय मंच से कई बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूरोप को अचानक पुतिन से बात करने की जरूरत क्यों महसूस होने लगी, और इन कारणों पर भी जिक्र करने वाले हैं आज हम। इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला कारण है ट्रंप का ग्रीनलैंड वाला बयान। ट्रंप ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड को खरीद सकते हैं या फिर एनेक्स भी कर सकते हैं। ये सीधे सीधे डेनमार्क की संप्रभुता पर हमला था और डेनमार्क नाटो का सबसे बड़ा सदस्य भी माना जाता है। अपने ही सहयोगी देश की गरिमा पर सवाल उठाना यूरोप के लिए बर्दाश्त से बाहर था। और इस पर दूसरा कारण है कि नाटो की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करना। जब ट्रंप कहते हैं कि नाटो इज नथिंग विदाउट अमेरिका, तो इसका मतलब है कि कलेक्टिव डिफेंस और आर्टिकल 5 की गारंटी पर सवाल उठाना। यूरोप को एहसास हो गया है कि अगर कल कोई संकट आया तो अमेरिका खुले तौर पर पीछे हट सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति। इस नीति के तहत अमेरिका सिर्फ अमेरिकी हितों पर फोकस करने वाला है। यूरोप सेकेंडरी है और यूक्रेन युद्ध लो प्रायोरिटी पर होने वाला है। यही वो डर है जिसने यूरोप को सोचने पर एक बार फिर मजबूर कर दिया है कि अमेरिका हर बार साथ नहीं देने वाला है और वो कभी भी इस युद्ध से पीछे हट सकता है।
और रूस यूरोप का परमानेंट पड़ोसी है, इसलिए बातचीत के बिना शांति संभव नहीं होने वाली है। ये 3 मेन कारण इस वक्त खुले तौर पर सामने आ रहे हैं और इसके बाद से अब जो सबसे मेन मुद्दा है उस पर हम चर्चा करेंगे। यही आता है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या है। जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी शक्तियां आपस में लड़ रही हो, जब पुराने गठबंधन टूट रहे हो और जब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा हो, तब दुनिया को चाहिए एक भरोसेमंद और तटस्थ संतुलन करता, और वो है भारत। भारत की खासियत ये है कि वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। भारत रूस से तेल खरीदता है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अमेरिका के साथ क्वाड में है इंडो पैसिफिक सुरक्षा के लिए, यूरोप के साथ भारत का व्यापार बढ़ रहा है इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए, और ग्लोबल साउथ की सबसे मजबूत आवाज है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इन बातों ने ये साफ कर दिया है कि भारत आज के दौर में किसी का गुलाम ना कभी रहा है और ना ही रहेगा, बल्कि सबका पार्टनर है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। देखा जाए तो EU इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तेजी से गहरी हो रही है। जर्मनी के चांसलर भारत आते हैं और सोच बदल कर जाते हैं। फ्रांस भारत को इंडो पैसिफिक का एंकर बता रहा है। इटली भारत के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब यूरोप को समझ में आ गया है कि अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल है, रूस से बातचीत जरूरी है, चीन एक थ्रेट है और भारत एक भरोसेमंद ब्रिज के तौर पर आगे उभर रहा है। और अगर किसी भी के साथ भी कोई घटना होती है भविष्य में, तो इसमें भारत ही सबसे पहले मदद के लिए आगे आने वाला है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।